नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें से ये जो बोर्ड पेपर में आने वाले हैं सन 2024 में, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इस बार। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सबसे पहले बेटा 8 कूलाम जो दिया हुआ है आपको ये हो जाएगा Q का मान, यानी Q बराबर हो गया आपका 8 कूलाम, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान आपको निकालना है। E का मान हमेशा होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और इसको जब आप सॉल्व करोगे यहां से तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। अगर यहां से हमको N की वैल्यू निकालनी है तो N इक्वल टू जब हम देखेंगे तो Q अपॉन E हो जाएगा ये, और इसको हम लिख सकते हैं Q का मान कितना दिया है इस क्वेश्चन में 8, और बटे E का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, 16 एक कम 16 पंचे 80, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस का, यानी 5 गुणे 10 की घात प्लस 19। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? अगर इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन डी है, सॉरी जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बेटा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास दिए हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो अगर बेटा हम निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करें तो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है आपकी? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये आएगा कहां से आपका निकल के, इसको हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होता है आपका Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जाएगा इधर तो इसको हम लिख सकते हैं FR स्क्वायर बाई Q1 Q2, और इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये देखो कांस्टेंट है, अगर इसका मान निकालना चाहेंगे हम लोग तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। तो देखो इधर ये आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो मतलब कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बेटा तीसरा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है कि अगर 1:1 दिए रहेंगे तो ज्यादातर आपका वही सही होगा। इसको लगाने का तरीका भी हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि मान लो कि एक आवेश ये है हमारा और दूसरा आवेश ये कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, ठीक है। ये है आपका प्लस का 1 माइक्रोकूलम और ये है आपका प्लस का 4 माइक्रोकूलम। ये दोनों वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं और आपसे कह रहा है कि इन दोनों पर लगने वाले बलों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल और फिर इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो उस कंडीशन में इसके कारण इस पर लगने वाला बल F पहले वाले के कारण दूसरे वाले पर, तो यानी कि 2:1 लिख लेंगे, पहले वाले आवेश के कारण दूसरे वाले आवेश पर लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 मतलब 1 माइक्रोकूलम और उसके बाद Q2 4 माइक्रोकूलम बटे R स्क्वायर। इसी तरीके से F21 तो निकल ही आया, F12 यानी दूसरे वाले आवेश के कारण पहले वाले आवेश पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश तो वही है, चेंज तो हुए नहीं, तो हो जाएगा 1 इंटू
10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और दूरी वही है तो आर स्क्वायर। अब अगर इनका मान लो हम भाग कर लें क्योंकि अनुपात निकालना है तो ये और ये पूरे कट जाएंगे तो आएगा क्या, दोनों बलों का जो अनुपात आएगा F21 और F12 इक्वल टू आएगा 1/1। तो इसको क्या लिखेंगे, 1:1। तो 1:1 वाला आंसर ये आपका सही हो जाएगा। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ बेटा आपको, कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, तो मतलब ऐसा कोई चीज है, ऐसी कोई वस्तु है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है और उसका द्रव्यमान कितना है 0.001 मिलीग्राम। द्रव्यमान की एक तेल की बूंद है, क्या की बूंद है, तेल की बूंद है। तो तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे मान लिया कि ये तेल की बूंद है तो इसका भार किधर होगा, नीचे की ओर, mg नीचे की ओर कार्य करेगा और इसको अगर संतुलित करना है तो इस पर कोई ना कोई बल ऊपर की ओर लगना चाहिए तभी तो ये संतुलन में होगी और इसके बराबर बल होना चाहिए तभी ये संतुलन में रुक पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऊपर लगा दिया वैद्युत बल, ये वैद्युत बल इसके भार mg को संतुलित करता है तभी ये यहां पर संतुलन की अवस्था में बनी रहेगी। अब यहां पर हमको करना क्या है कि सबसे पहले देखो कह रहा है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो क्या अगर ये वैद्युत बल है तो वैद्युत बल देखो हम लोग E बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं कि E बराबर होता है F/Q। तो अगर F बराबर निकालना हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना EQ, यानी EQ किसके बराबर होगा, mg के। इस कंडीशन में तो हो जाएगा हमारा कितना, EQ बराबर mg के, लेकिन मान किसका निकालना है हमको, मान निकालना है हमको E का। तो E बराबर हो जाएगा mg/Q। m का मान कितना है 0.001, 0.001, लेकिन इसको हम बदल लेंगे किलोग्राम में तो हो जाएगा 10⁻⁻6 बटे, सॉरी G का मान 9.8 और Q का मान हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों से युक्त है तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19, तो 3 का कितना हो जाएगा, इसी में 3 से गुणा हो जाएगा 16×3 = 48, यानी कि E बराबर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻9 और ये हो जाएगा इंटू 9.8 अपॉन, इसको लिख सकते हैं बेटा कितना 4.8। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2.04 इंटू 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपका जो है, ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद बेटा हम चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि एक वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर आवेश रखे हैं, दूसरे 2 विपरीत कोनों पर आवेश -Q रखे हैं। यदि किसी आवेश कैपिटल Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q बराबर होगा किसके। देखो सबसे पहले तो हम इसमें एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास कोई एक ये वर्ग है, ये वर्ग है और विपरीत कोनों पर कैपिटल Q और ये हो गया आपका Q और ये हो गया Q। कह रहे हैं कि Q रखे हैं, यदि किसी कैपिटल Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो, यानी कि यहां पर लगने वाला वैद्युत बल 0 हो,
तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल देखो, यानी कि इसका एक विकर्ण बना लेते हैं यहां से ऐसे हम। अब अगर यहां पर कोई बल शून्य है तो इसके कारण भाई देखो ये तो समान है, तो इनके कारण इसके कारण इधर इस पर बल किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, तो ये हो गया F। और इसके अलावा अगर F1 की बात करें, F1 हो गया। अब यहां पर नेट वैद्युत बल शून्य उसी कंडीशन में हो रहा है होगा जब इधर की ओर जितना बल लग रहा हो उतना ही बल इधर की ओर कार्य करे। वो कब कार्य करेगा, तो यानी कि उस कंडीशन में ये दोनों आवेश ऋणात्मक होने चाहिए। जब ये ऋणात्मक होंगे तो देखो इनके और इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, इनके और इनके बीच में भी आकर्षण बल कार्य करेगा, और इन दोनों का परिणामी किधर होगा, कैपिटल Q की ओर इधर। तो इनके इनके कारण जो बल लगेगा वो इधर की ओर, इनका इनका जो परिणामी होगा वो इधर की ओर होगा, तो दोनों विपरीत दिशाओं में हो जाएंगे और उसके कारण यहां पर नेट बल शून्य हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में ये कोण जो होगा आपका 45 डिग्री होगा, और ये वाला कोण भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इस कारण देखो इनके द्वारा इन पर लगाया गया बल कितना हो सकता है वो हम निकाल लेंगे, वो आ जाए। अब देखो ये वर्ग है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, ए और ए, और ये आपका विकर्ण आ जाएगा भुजा √2, यानी कि √2a, इतना बन जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि इस ये F1 का मान निकाल लेते हैं, F1। तो F1 बराबर आ जाएगा F1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो Q ही Q मिलेंगे आपको, Q1 Q2 बटे R²। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √2a का वर्ग। और इसको हम लिख सकते हैं F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² बाई 2a²। F1 का मान मिल गया। अब ये दोनों, अब इधर की ओर नेट बल निकाल लो इनका। तो देखो भैया अब इनके कारण यहां पे जो बल लगेगा, यहां पे जो बल लगेगा, तो इस भुजा पर लगने वाला बल निकाल लेते पहले। तो इन दोनों के बीच इस आवेश और इस आवेश के बीच में कितना बल लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, मान लिया कि ये है F2 और ये है F3, ठीक है। तो F2 का मान निकाल लेते हैं। F2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा कैपिटल Q माइनस का Q बटे a²। उसी तरह यहां पे भी निकल आएगा F3 का मान। तो F3 बराबर हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q बटे a²। लेकिन इन दोनों का जब हम इस दिशा में बल निकालेंगे तो भैया ये तो हो गया, ये बल इस दिशा में, ये इस दिशा में बल हो गया। अब इस दिशा में बल निकालना है, तो इस दिशा में इसका कौन सा घटक होगा इस बल का, देखो ये बल ऐसे लगा हुआ है, इस दिशा में F3 है, इस दिशा में F2 है, और इनका परिणामी ही ये कोण आपको दिया है 45 अंश। तो ये वाला घटक कौन सा बनेगा, F3 cos 45, और इसका भी ये घटक किधर बनेगा, अगर इस दिशा में देखेंगे तो ये भी 45 अंश है, तो ये भी बन जाएगा क्या, इसी दिशा में। इस दिशा में क्या आएगा, F2 cos 45। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वाला परिणामी बल निकालें तो ये वाला जो परिणामी बल होगा Fp वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपको मिल जाएगा ये चीज, तो ये हो जाएगी कितना, Q माइनस Q बटे a², और उसके बाद यहां पे हो जाएगा 2 cos 45, क्योंकि कॉमन लेंगे तो 1 1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री। अब यहां पे हम देखते हैं कि Fp का मान ये निकल आया, तो ये वाला बल Fp और F1 क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, तो ये क्या हो सकते हैं आपस में बराबर। तो जब बराबर हो सकते हैं तो F1 का मान हमने क्या निकाल रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q² बाई 2a², और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q माइनस Q बाई a² के। 1 से ये कैंसिल हो जाएगा,
और ये 2 है आगे 2 cos 45 का मान होता है 1/√2। अब देखिए इधर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई क्यू माइनस का क्यू और बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 और इस वाले 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 और इंटू 1/√2। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ये वाला माइनस चला जाएगा इधर और एक क्यू से ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q/Q बराबर हो जाएगा -2 तो यानी हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें, -2 ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। काफी बड़ा सवाल था ये, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में आया है तो आपको करना पड़ेगा। अगला एक निश्चित दूरी स्मॉल r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रखा जाए तो उन बलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा। तो देखिए पहले क्या है कि मान लिया कि एक निश्चित दूरी पर दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q तथा -2q है। तो मान लिया कि हमारे पास ये एक धातु का गोला है और दूसरा धातु का गोला ये है, इनके बीच की दूरी r है। यहां पर पहले आवेश कितना है, प्लस का 4q, यहां पर माइनस का 2q है। चलो अब यहां पर सबसे पहले ई वायु में रखे हुए, तो वायु में रखे परावैद्युतांक k का मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर, वायु में है तो इसको लिख सकते हैं F1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 यानी कि 4Q और ये हो जाएगा 4Q इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद जब दोनों गोलों को स्पर्श करा के रखा जाता है, स्पर्श करा दिया जाए, स्पर्श करा के पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है, तो दोनों गोलों पर आवेश जो होता है वो सेम हो जाता है। तो जैसे दोनों गोलों को हमने स्पर्श कराया और स्पर्श कराने के बाद फिर से पुनः उतनी दूरी पर रख दिया गया, पुनः उतनी दूरी पर रखा गया है, पुनः उसी दूरी पर रख दिया गया, तो अब दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा क्या होगी, सेम। अब ये वाला आवेश पहले कितना था 4, ये कितना था -2q। अब दोनों पर जब स्पर्श कराया गया तो आवेश की मात्रा सेम होनी चाहिए, तो जब आवेश की मात्रा सेम होनी चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 4q और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 2q/2। तो यहां पर कितना किस गोले पर आवेश आया हमेशा मिल जाएगा आपको, यानी कि Q1 Q2/2 करके हम निकालेंगे, तो अगर स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर हमको आवेश की मात्रा मिल जाती। तो देखो यहां से इसको जब जोड़ेंगे तो बचेगा आपके पास कितना, प्लस का केवल 2q/2, ये कैंसिल होगा, यानी प्रत्येक गोले पर कितना आवेश है, Q और Q, बीच की दूरी R। तो अब यहां पर F बराबर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा कितना Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बाई ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहां पर देखो दोनों की अगर तुलना कराते हैं तो देखते हैं कि अगर कितने गुना हो जाता है ना F1 F2, तो देख लेते हैं भाई कि भाई भाग कर लेते हैं दोनों को, तो F1/F2 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस कंडीशन में क्या है 4 दूनी 8 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर टोटल अपॉन ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल। तो F1/F2 बराबर 8/1। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि जो दूसरा वाला बल होगा वो पहले का कितने गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F2 बराबर हम निकालेंगे, तो F2 बराबर हो जाएगा F1/8, यानी पहले का 1/8 हो जाएगा। तो कोई है आंसर इसमें ये, तो चौथा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ये आपका चौथा वाला हो गया। उसके बाद बेटा 7वां क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव का 7वां क्वेश्चन। इसका जो मान है, जैसे कह रहे हैं कि दो समान आवेशों कैपिटल Q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान, देखो वैसे तो इसमें माइनस का Q/4 सही हो जाएगा, देखते हैं कैसे। कह रहे हैं कि कोई एक निकाय है, दो यहां पे कैपिटल Q, यहां पे कैपिटल Q, ठीक है, जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, अब ये जोड़ने वाली रेखा हो गई और इसका कोई ये मध्य बिंदु हो गया, पर कह रहे हैं कि एक स्मॉल q आवेश रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि q का मान हो। चलो तो सबसे पहले इसके संतुलन की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम इनके और इनके बीच का बल निकालेंगे, फिर इनके और इनके बीच का बल निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो संतुलन में हो जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, यहां पर F बराबर अगर निकालेंगे, F इनके और इनके बीच का, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल Q स्मॉल q बाई मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा हमारा r/2 का वर्ग। टोटल दूरी हमने r मान ली। अब क्या करना है, ये हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं FQQ, या फिर अब इनके और इनके बीच का निकालना है, तो इनके और इनके बीच का बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कैपिटल Q बटे ये हो जाएगा हमारा कितना, r²। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे संतुलन की कंडीशन में बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई r/2 का वर्ग, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कितना, r²/4, बाई 4 को ऊपर ले जा सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा q² बाई r², ये कैंसिल। अब देखो ये हमारा किसके किसके बीच में निकालना है, q का मान, स्मॉल q का मान निकालना है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा हमारा स्मॉल q बराबर कैपिटल Q/4। ये प्लस में आ रहा है लेकिन हमने टिक किया है माइनस पे, अब Q माइनस सही होगा। देखो अगर भाई इनके और इनके बीच का बल देखा जाए तो परस्पर किस दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देखो इनके और इनके बीच ये भाई इधर की ओर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा। अब इनके और इनके बीच ये इधर की ओर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा, तो संतुलन में नहीं रहेंगे, कभी भी संतुलन में नहीं रहेंगे ये। लेकिन अगर इसी को हम माइनस का कर दें, इसके मान को हम काहे में कर दें, इसके मान को हम माइनस का Q/4 कर दें, तो ये इधर की ओर आए, क्योंकि ये आकर्षण बल लगाएगा इस पे, तो ये इधर की ओर आएंगे और ये भी इधर की ओर आएंगे आकर्षण बल के कारण, इनके बीच में आकर्षण बल रहेगा, तो आकर्षण बल के कारण दोनों इधर की ओर आएंगे, तो उस कंडीशन में ये संतुलन की स्थिति में बना रहेगा, ये संतुलन की स्थिति में बना रहेगा। तो इसलिए हमारा माइनस वाला Q/4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, तो भैया किसी परावैद्युत मतलब वैद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक हो सकता है वो होता है आपका 6। कह रहे वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल, देखो हमेशा बल जो होता है, बल व्युत्क्रमानुपाती होता है परावैद्युतांक के, तो अगर परावैद्युतांक बढ़ेगा तो ये बल जो होगा आपका घटेगा, अगर परावैद्युतांक बल क्या होगा, कम होगा, तो बल आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो परावैद्युतांक क्या हो रहा है,
कह रहे हैं कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो परावैद्युत पदार्थ रख दोगे तो उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो यानी के का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में बल क्या होगा, घटेगा। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बी, घटेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं ई से, ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि आपका जो ये कौन सा आंसर है, न्यूटन प्रति कूलाम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर के 10 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो अन्य क्वेश्चनों को करवाया जाएगा। थैंक यू।